हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है चांदनी। कल की वीडियो में हमने न्यूट्रिशन चैप्टर स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेस का, जिसमें हमने न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक हमने पढ़ लिया था। फिर अब हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से होता है वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक देख लेते हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है। तो जब भी हम फूड को अपनी बॉडी के अंदर इनटेक करते हैं तो हमारी बॉडी उसे डायरेक्टली यूज़ नहीं ले पाती। उसे पहले स्मॉल पार्ट्स में तोड़ना पड़ता है, तब जाके हमारी बॉडी उसका यूज़ कर पाती है। तो इस फूड को डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा सिंपल सब्सटेंसेस जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन, इन सब में ब्रेक डाउन किया जाता है, फिर उसका यूज़ किया जाता है। तो इस जो हमारा कॉम्प्लेक्स जो सब्सटेंस है उसको सिंपल सब्सटेंस में किस तरह से हम ब्रेक डाउन करते हैं और किस तरीके से उसका यूज़ करते हैं, इसको हम स्टेप्स की मदद से समझते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारा माउथ है। माउथ से ही हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट होता है। तो डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। आप सबको पता है कि जैसे हम जो भी हमारा खाना है वो हमारे मुंह के द्वारा हमारी बॉडी में जाता है, तो ये हमारे डाइजेशन का सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है। माउथ के अंदर क्या होता है, टीथ होते हैं, जो कि हमारे जो फूड है जो हमने इंटेक किया है उसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करने का काम करता है। ये जो हमारी प्रोसेस होती है ये एक मैकेनिकल डाइजेशन प्रोसेस होती है। यहाँ पे टीथ के अलावा और सलाइवा पाया जाता है। ये सलाइवा क्या करता है, फूड को सॉफ्ट बनाता है। फूड में लिक्विड सलाइवा मतलब मिलके फूड को सॉफ्ट बनाता है ताकि उसका डाइजेशन इजीली हो पाए। साथ ही हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है जो कि स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन करने का काम करती है। इसका एक एग्जांपल ये है कि जब भी हम रोटी और चावल को मुंह में थोड़ी देर के लिए रखते हैं तो हमें हल्का मुंह में मीठा टेस्ट आता है। वो किसकी वजह से आता है, वो इस सलेवरी अमाइलेज की वजह से आता है। माउथ के बाद हमारा सेकेंड स्टेप आता है ईसोफेगस, जिसे हम फूड पाइप भी बोलते हैं। यहाँ पे डाइजेशन नहीं होता, ईसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ हमारा ये एक फूड को आगे भेजने की एक चैनल का काम करता है। तो यहाँ पे फूड का कोई भी डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ फूड को स्टमक तक पहुँचाने का काम इस ईसोफेगस के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे जो फूड की मूवमेंट है वो पेरिस्टेटिस होती है, यानी वेव लाइक मूवमेंट होती है। और ये यहाँ पे जो हमारा फूड है उसका कोई भी डाइजेशन नहीं होता और ये सीधे मतलब आगे स्टमक तक पहुँचने का ये सिर्फ पाथ है। फिर अगला हमारा आता है स्टमक। जो थर्ड हमारा पार्ट होता है वो होता है स्टमक। फूड यहाँ पे 3 से 4 घंटे तक रहता है और जो हमारा फूड है उसका मेन जो डाइजेशन है वो इसी स्टमक में होता है। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस पाए जाते हैं जो कि हमारे फूड को पचाने का, डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। इस स्टमक में कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स पाए जाते हैं, तो सबसे पहले आता है HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स क्या करता है, ये हमारे स्टमक को एसिडिक बनाए रखने का काम करता है। ये जो हमारे अननेसेसरी बैक्टीरिया वगैरह हैं उनको किल करने का काम करता है। साथ ही जो भी हमारा स्टमक है उसका जो मीडियम है वो एसिडिक बनाए रखता है। यहाँ पे साथ ही में पेप्सिन एंजाइम पाए जाते हैं। जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है। प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, उसको ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है, पेप्सिन एंजाइम करता है। साथ ही हमारे स्टमक में म्यूकस पाया जाता है। ये म्यूकस क्या करता है, स्टमक को जो हमारा, अब ये HCl क्या है, ये एसिडिक मीडियम बनाता है, तो इससे हमारे जो स्टमक है उसको भी डैमेज पहुंच सकता है। तो उससे बचने के लिए म्यूकस पाया जाता है। ये म्यूकस स्टमक को एसिड से बचाने का काम करता है। यहाँ पे फूड सेमी लिक्विड बन जाता है। जो हमारा फूड जो कि हार्ड फॉर्म में था वो यहाँ पे सेमी लिक्विड फॉर्म में बन जाता है, जिसे कि हम काइम कहते हैं। जो हम ये इम्पॉर्टेंट टर्म है काइम। काइम क्या होता है, क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में कि व्हाट इज़ काइम। तो काइम एक फूड है, मतलब जो हमारा फूड है जो वो सेमी लिक्विड रूप मीडियम में बदल जाता है, उसे हम काइम कहते हैं। फिर आती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। जो फोर्थ पार्ट है वो आती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ये डाइजेशन का मेन सेंटर होता है।
यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे 3 मेन टाइप के जूसेस रिलीज होते हैं। ये जूस हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मेजर रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला आता है बाइल। बाइल का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल का फॉर्मेशन होता है, किससे होता है? लीवर के द्वारा होता है। ये क्या करता है? ये फैट को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में ब्रेक डाउन करता है, जिसे कि हम इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस बोलते हैं। ये क्वेश्चन में बहुत बार एग्जाम में आता है, व्हाट इज इमल्सिफिकेशन? तो इमल्सिफिकेशन इज अ प्रोसेस इन विच फैट आर ब्रेक डाउन इन स्मॉल ड्रॉपलेट्स। फिर आता है हमारे पैनक्रिएटिक जूस। फर्स्ट तो था बाइल, सेकंड आता है पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रिएटिक जूस प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट इन सबको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। फिर थर्ड जो हमारा जूस आता है वो आता है इंटेस्टाइन जूस। ये इंटेस्टाइन जूस क्या करते हैं? डाइजेशन को कंप्लीट करने का काम करते हैं इंटेस्टाइन जूस। ये यहाँ पे एक और मतलब स्ट्रक्चर विलेज पाई जाती है, जो कि एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये भी फूड को डाइजेस्ट करने का काम करती है, और साथ में जो न्यूट्रिशन हमें मिला है, जो भी हमने फूड इंटेक किया था, जिससे जो हमें न्यूट्रिशन मिला है, उसको पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब करने का काम करती है और बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन हमारा 5th पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का। यहाँ पे कोई भी फूड का डाइजेशन नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ जो हमारा वाटर जो हमारा बना है वो अब्जॉर्ब होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर जो हमारा वेस्ट जो हमारा फूड था उसका लगभग जो डाइजेशन हो चुका है, उसका जब अब वेस्ट जो बचा है उसका फीसेस बन जाता है। फिर लास्ट पार्ट आता है हमारा एनस। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लास्ट पार्ट है। यहाँ पे जो हमारी बॉडी ने जो हमारा फूड लिया था उससे जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा है वो इस एनस के द्वारा हमारी बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। यहाँ पे एक डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाया है। यहाँ पे माउथ है, माउथ से ईसोफेगस निकला हुआ है। माउथ से जब यहाँ पे टीथ वगैरह है, सलाइवा वगैरह यहाँ पे है, यहाँ से हमारा फूड जो है वो ईसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक तक आता है। स्टमक के पास हमारा फिर लीवर होता है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर पाया जाता है। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आती है, फिर रेक्टम और फिर एनस आते हैं। इस तरह हमारे बॉडी में पूरे जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कम्प्लीटली चलता रहता है। तो गाइज ये था हमारा आज का टॉपिक, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है वो भी कमेंट करें।